तो दोस्तों सीधा आज हम करेंगे पॉइंट की बात, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ही नहीं आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इस वीडियो का जितना इंतजार मुझे था उतना इंतजार आई होप कि आपको भी रहा होगा। आज है 27 तारीख और आज की इस तारीख पे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जिससे आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ सकता है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर एनएमएस अप्रूवल फॉर ग्रेस मार्क्स, क्या एनएमएस बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया ग्रेस मार्क्स का? क्या हुआ कल की मीटिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ। और किन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेगी, हु विल गेट द ग्रेस मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन पे यही दिखाई दे रहा होगा कि ग्रेस मार्क्स किनको मिलेगा। बोर्ड चेकिंग इस बार कैसे रहने वाली है, नॉर्मल रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने तो लिखा है नॉर्मल, लेकिन अब आपको नहीं पता ना ये नॉर्मल चेकिंग किन बच्चों के साथ होने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। साथ में फोकस क्या करना है हमें, किस तरह की चीज आप पढ़ रहे हो अभी, क्योंकि जो भी आप स्टडी मटेरियल लेके इस वक्त पढ़ रहे हो, यानी कि जिसको लेकर आप रिवीजन बार बार कर रहे हो ना, बस यही आपका रिजल्ट आज तय हो जाएगा। तो प्लीज आप कोशिश ये कीजिए कि ये वीडियो पूरा एंड तक देखें, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो एलिजिबल है, इसलिए कि आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट। दोस्तों बहुत ही ल्यूक्रेटिव वीडियो है, वीडियो को पूरा सही से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो का आपने बहुत टाइम से इंतजार किया है। मैं भी इस मीटिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मीटिंग एंड हो और उसके बाद फाइनली मैं फटाफट जाकर कैमरे के आगे आप लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊं। बड़े ध्यान से वीडियो को देखना, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले आप इन 3 पॉइंट्स को तो बिल्कुल भूल जाओ, ग्रेस मार्क्स भूल जाओ। चेकिंग आपकी नॉर्मल होगी, चेकिंग किस तरह की होगी, नॉर्मल होगी या हार्ड चेकिंग होगी, कैसी चेकिंग होगी, या ज्यादातर बच्चे फेल किए जाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इन 3 पॉइंट को तो अभी आप साइड में कर दो, इसके बारे में करेंगे वीडियो के एंड में बात, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तीनों पॉइंट जिससे जुड़े हुए हैं, आप पहले उन पॉइंट्स को आप समझिए, क्योंकि इसी को लेकर मीटिंग में बार बार बात हो रही थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनएमएस बोर्ड भी जानता है बच्चों को बुक्स नहीं मिल पाई, राइट। अकॉर्डिंग टू द मीटिंग के अंदर जितने भी लोगों ने ये बात कही, तो एनएमएस बोर्ड वाले यही कह रहे हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमने सिर्फ 13% स्टूडेंट्स के पास किताबें नहीं पहुंचाई हैं, बाकी सभी बच्चों के पास किताबें पहुंच चुकी है, ये उनका कहना है। लेकिन जो सर्वे हुआ था, एक गूगल का फॉर्म जो है वो रिलीज किया गया था, जिसमें एनएमएस बोर्ड ने सभी इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनएमएस बोर्ड के, उनका एक मशवरा लिया था उस गूगल फॉर्म के जरिए कि क्या आपके पास किताब पहुंची, क्या आप संतुष्ट हैं एजुकेशन से, क्या रहा। तो काफी सारा जो डेटा इकट्ठा हुआ था, उस डेटा के अकॉर्डिंग एनएमएस बोर्ड के पास ये खबर पहुंची है कि बच्चों के पास बुक्स फाइनली पहुंची ही नहीं है। 13% बच्चों के पास किताबें पहुंची हैं, बाकियों के पास किताबें नहीं पहुंची हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनएमएस बोर्ड डेटा, जो एनएमएस बोर्ड के अधिकारी हैं, उन्होंने जब बुक्स डिलीवर की हैं तो उनका डेटा ये कहता है कि 13% बच्चे शायद रह रहे होंगे जिनके पास किताबें नहीं पहुंची होंगी, बाकी सबके पास पहुंच गई होंगी। यानी कि केस बिल्कुल उल्टा, बच्चों के हिसाब से 13% बच्चों के पास किताबें पहुंची है और एनएमएस बोर्ड के हिसाब से 13% ही बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची है, यानी कि बिल्कुल मामला गड़बड़। मीटिंग में सन्नाटा छाया हुआ था इस बात को लेकर कि किताबें बच्चों के पास आई नहीं है। और गूगल फॉर्म में जो बच्चों ने अपना ग्रीवेंस रिपोर्ट और जो सब दिया था उस सब से क्लियर हो जाता है कि बच्चों की किताबें नहीं पहुंची है, तभी तो वो इतने सारे लिख रहे हैं। इतने सारे बच्चों का एक साथ एक जैसा आंसर होना, एनएमएस बोर्ड को ये बात क्लियर हो गई कि बच्चों के पास किताबें फाइनली नहीं पहुंची। अब ये बीच में कबाड़ी वाला खा गया, ये बीच में किसी ने घपला कर दिया, ये तो कोई भी नहीं जानता, राइट। लेकिन फाइनली एनएमएस बोर्ड ये समझ गया कि इस बार बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाई। एक बात आपको याद होगी, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बताया था कि एनएमएस बोर्ड को इस बार प्रेशर है कि 30% से रिजल्ट ऊपर जाना चाहिए, कम से कम 50% रिजल्ट एनएमएस बोर्ड को इस बार निकालना होगा, यानी कि 50% बच्चों को पास करना होगा। पिछले 7 साल का रिकॉर्ड देखें तो एनएमएस बोर्ड के अंदर बच्चे कितने पास होते हैं, सिर्फ 30% बच्चे पास होते हैं। ये पिछले 7 से 9 साल का डेटा मैं एनएमएस बोर्ड का बता रहा हूं, यानी कि हर 100 में से 30% बच्चे पास होते हैं, 70% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या पिछले 7 साल भी किताबें बच्चों के पास नहीं पहुंची थी? पहुंची थी। तो गलती किसकी है? एनएमएस बोर्ड की कि चेकिंग बहुत हार्ड करते हैं, ग्रेस मार्क्स नहीं देते, या फिर बच्चों की गलती है कि वो लिखकर कुछ और आते हैं, पढ़ते कुछ और हैं? क्या ऐसा है? वीडियो में बताता हूं, बड़े ध्यान से समझना इस बात को, राइट। देखिए, सबसे पहली चीज, फोकस कहां करना है आपको, ध्यान से देखना, बुक की लैंग्वेज। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है, बुक की लैंग्वेज। भैया जब आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे होते हो ना, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर एक बच्चे का पढ़ने का मूड होता है, स्कूल होता है, प्रॉपर जाता है, पढ़ता है, स्टडी करता है। लेकिन एनएमएस बोर्ड में क्या होता है, एनएमएस बोर्ड में कोई स्कूल तो है नहीं, स्टडी सेंटर्स में तो पैसों की बातें होती हैं और कोई बात तो होती ही नहीं, बच्चों को बुलाया नहीं जाता, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते। और बच्चे जब पढ़ नहीं पाते ना, तो उस कंडीशन के अंदर उनको बुक की लैंग्वेज लिखने में बड़ी तकलीफ होती है जी। अब ये बड़ी तकलीफ किनको होती है? आपको होती है जो वीडियो देख रहे हो, ध्यान से देखना। बुक के, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीटिंग में हुई ये बातें, ये मैं नहीं कह रहा हूं। बुक की लैंग्वेज होती नहीं है, टीचर्स का ऐसा कहना है।
टीचर्स मतलब एग्जामिनर जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं उनका बता रहा हूं। बुक की लैंग्वेज होती नहीं है, पॉइंट वाइज लिखा नहीं होता, वर्ड लिमिट का कोई ध्यान ही नहीं देते, बस ये देखते 6 नंबर का क्वेश्चन है, लिखते चलो लिखते चलो लिखते चलो, मैं तो पूरा पेपर भर दूंगा आज। इस वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसी का उल्टा कर दो, बुक की लैंग्वेज में आंसर देने हैं, ये ध्यान रखना। ये अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, ये मैं अभी बताऊंगा क्या है। बुक की लैंग्वेज में आंसर देना, बता रहा हूं रिजल्ट अगर पास होना है ना, बुक की लैंग्वेज में आंसर देना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, राइट। पॉइंट वाइज लिख कर आना, मतलब अगर मान लो एक हिस्ट्री को ले लो, हिस्ट्री का बहुत अच्छा एग्जांपल है। हिस्ट्री के पॉइंट होते हैं सन वाइज की, इस सन को ये घटना घटी, इस सन को ये घटना घटी, हर एक लेसन के अंदर पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने सही से स्टडी करा होगा ना तो पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को लिख कर आना। भाई अगर आपके चैप्टर से क्वेश्चन ये वाला पड़ा हुआ है और वो वाला आ गया, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर चैप्टर में से आपने ये वाला पढ़ा हुआ है और वो वाला क्वेश्चन आ गया तो भी आप इसको लिख सकते हो, बस पॉइंट लिख देना, ये ध्यान रखना आप, राइट। बड़े ध्यान से सुन लो, पॉइंट वाइज लिखना। बुक्स नहीं पहुंची एनएमएस बोर्ड को पता है, इसलिए चेकिंग कैसी होगी मैं बता दूंगा, सब इस वीडियो में बताऊंगा। पॉइंट वाइज लिखना आप, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आता है लेकिन क्वेश्चन वो वाला आ गया और आपने कहा यार ये क्वेश्चन ये वाला तो नहीं है, नहीं है ना, कोई बात नहीं, चैप्टर तो सेम है, लिख दो। एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए यार ये पढ़ के तो आया है। ये और बात है कि किताब ना होने की वजह से ये पूरा ना पढ़ पाया हो, वो चीज ना पढ़ पाया हो, नंबर मिलेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। वर्ड लिमिट का बड़ा ध्यान रखना यार, टाइम खराब मत कर देना। एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिखते जा रहे हो भाई, 3 पॉइंट में निपटाओ ना उसको 300 पन्ने का क्यों कर रहे हो? ये बिल्कुल ध्यान रखना, वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना आप, राइट। टीचर बोर हो जाता है पढ़ते पढ़ते, कहता है कितना बड़ा लिख दिया ये, फिर उसका वो नेगेटिविटी आती है, उसके अंदर नेगेटिविटी आने की वजह से वो पूरे पेपर में यही समझ जाता है कि इस बच्चे ने यही गड़बड़ी की होगी, फिर वो नंबर काटता है। यार बात को समझो, ये आपको गलती नहीं करनी, बुक्स की लैंग्वेज में ही आंसर करना है। इस बार कोशिश करना अच्छे वर्ड्स यूज करना, पॉइंट वाइज लिख कर आना, राइट। और वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखना, टाइम खराब मत करना अपना। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 पॉइंट में निपटा के खत्म करो। और ध्यान रखना, अगर 3 पॉइंट्स पूछे जाए तो चौथा पॉइंट लिखना, अगर 4 पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं किसी क्वेश्चन के अंदर तो 5वां पॉइंट लिख देना, क्योंकि अगर 3 पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट गलत भी हुआ ना तो 4th वाला अगर सही हुआ तो टीचर कहेगा 3 पॉइंट लिखने थे, दे दिए इसने, मैं नंबर दे रहा हूं। नहीं समझ में आया? फिर समझाऊं, 5 पॉइंट अगर लिखने हो ना तो 6 लिख के आना, अगर इनमें से कोई एक गलत हुआ तो इसमें नंबर मिल जाएगा। ध्यान से सुन लो, राइट। तो वर्ड लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखते हुए पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना। तो जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसमें पॉइंट्स खोजिए, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स मत पढ़ने बैठ जाइए, टाइम ही नहीं बचेगा, याद ही नहीं होंगे, सर चकराएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन है, अभी 4 तारीख से पेपर स्टार्ट है, अभी 7 को है, मेरा 16 को है, मेरा 26 को है, परेशान हो जाओगे। मत टेंशन लो कोई भी, पॉइंट वाइज सबसे पहले इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर है ना, पॉइंट पकड़ लो, उसके 5-6 वो याद कर लो पहले, ये मेरा क्लियर हो गया। पॉइंट पढ़ लिए ना, वो क्लियर हो गया आपका, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। वेट करिए 1 मिनट, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। आप देखिए आगे, स्टडी मटेरियल क्या पढ़ रहे हो भाई? स्टडी मटेरियल तो है ही नहीं आपके पास, तो पढ़ क्या रहे हो? मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। और वहां पे भी ये सवाल था कि बच्चे पढ़ किससे रहे होंगे, तो भैया बाजारू किताबें से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बच्चों ने जनवरी-फरवरी तक इंतजार करा है किताबों का। अब मान लो फरवरी तक इंतजार करा है, एनएमएस बोर्ड ने कुछ बच्चों को ये मैसेज भी भेजा था लोगों के मोबाइल फोन के अंदर कि आपकी बुक्स वहां पहुंच गई, वहां से रिसीव कर लो। ये कोई टाइम होता है किताबें भेजने का? ये सब कुछ क्लियर हुआ है, सब मीटिंग में क्लियर हुआ है। तो आप लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, राइट। तो पीडीएफ से आप स्टडी कर सकते हो। पीडीएफ किसके द्वारा बनाए गए? एनएमएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा बनाए गए पीडीएफ से, इनसे आप स्टडी कर सकते हो। इसी में से ही आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है इस बार, राइट। और ये पीडीएफ आज से नहीं, मैं पिछले 3 महीने से लगातार वीडियो बना के पीडीएफ बच्चों को दे रहा हूं। जिन्होंने ले लिए ना उनकी तो बल्ले बल्ले, जिन्होंने ले लिए, जो स्टडी कर रहे हैं उन्होंने पता भी है वो क्या पढ़ रहे हैं, राइट। और कई बच्चे ये भी कह रहे हैं सर पीडीएफ बहुत बड़े हैं, इनको शॉर्ट कर दो। भाई पीडीएफ को और शॉर्ट कितना करोगे? एनएमएस बोर्ड के अंदर 10th में हो ना तो 9th भी पढ़नी पड़ेगी। और अगर एनएमएस बोर्ड के अंदर आपने 12th में एडमिशन ले लिया ना तो आपको 11th का भी सिलेबस करना पड़ेगा, 12th का भी सिलेबस करना पड़ेगा। पीडीएफ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस है, बिल्कुल शॉर्ट है, टाइम सेवर है, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार रिवीजन कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। और अगर आप पीडीएफ भी नहीं पढ़ पा रहे ना, सोचो क्या होना चाहिए फिर। इन पीडीएफ से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पीडीएफ आपके पास नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हैं। साथ में स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरा नंबर है, इसमें व्हाट्सएप करके भी आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके पीडीएफ है जो आप चाहते हैं पढ़ना उससे तो आप ले सकते हैं। पीडीएफ भी नहीं पढ़ पा रहे अगर तो एटलीस्ट 50% क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट, जो पेपर 50% अटेम्प्ट नहीं करेगा। अब चलेंगे ऊपर वाले पॉइंट्स की तरफ।
जिसका क्वेश्चन पेपर 50% अटेम्प्ट नहीं हुआ है ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात समझ में आ गई? अब इसीलिए कहा था मैंने पहले ये पॉइंट समझ लो। बुक की लैंग्वेज में लिखना है, पॉइंट वाइज लिख कर आना है, वर्ड लिमिट से लिखना, वर्ड लिमिट से। ये नहीं पेपर पूरा करके आया हूं, मैं पूरा करके आया हूं, जब रिजल्ट आता है तो आप कहते हैं मार्क्स कहां चले गए मेरे। ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्ड लिमिट होनी चाहिए, ध्यान रखना ये बात। तो बुक की लैंग्वेज, पॉइंट वाइज, वर्ड लिमिट, साथ में 50% क्वेश्चन पेपर कम से कम अटेम्प्ट होना चाहिए। यानी कि अगर 32 क्वेश्चन आए हैं ना तो 17 या 18 क्वेश्चन निपटा के आना है आपको, ये ध्यान रखना। और वो भी इस तरीके से जो बताया गया है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलो ऊपर बताता हूं आपको। एनएमएस बोर्ड ने फाइनली ग्रेस मार्क्स अप्रूवल दे दिया है। आप सभी लोगों को इस बार ग्रेस मार्क्स मिलेगी, लेकिन इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, ये भी बात कनेक्टेड है, राइट। दूसरा, हु विल गेट द ग्रेस मार्क्स। भाई ग्रेस मार्क्स किस किस को मिलेगी, किस किस को मिलेगी? मेरे को, अरे आपको मिलेगी ना। 10th या 12th में आपने फॉर्म भरा है, आपको मिलेगी। हर बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलेगी। किसको मिलेगी ये क्वेश्चन थोड़ी है, सबको मिलेगी, लेकिन पॉइंट का ध्यान रखना, राइट। सबको मिलेगी ग्रेस मार्क्स। देखिए क्यों मिलेगी? एनएमएस बोर्ड को इस बार अपने रिजल्ट को थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाना है। बहुत घटिया रिजल्ट आ रहा है एनएमएस बोर्ड का। पिछले ये कोरोना की वजह से तो और ज्यादा, अभी बच्चों को प्रमोट कर दिया था तो उन बच्चों का तो कहीं पे ना तो एडमिशन हो पा रहा है आसानी से, ना बच्चों को जॉब मिल पा रही है, और किसी भी सेक्टर में वो नहीं लग सकते इस वक्त। ये क्यों? क्योंकि पूरा इंडिया जानता है कि इन बच्चों को प्रमोट किया गया है। उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेम्प्ट होते हैं जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो जिन बच्चों को प्रमोट किया गया था उन बच्चों का बहुत बड़ा इशू है, उनको जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू कहीं पे देने जाते हैं तो उनके 3-3 अटेम्प्ट होते हैं इंटरव्यू के, राइट। तो प्लीज आप ध्यान रखिए कि आपको एनएमएस बोर्ड इस बार ग्रेस मार्क्स दे रहा है, लेकिन ग्रेस मार्क्स आपकी रिपोर्ट कार्ड में लिखा नहीं आएगा। उसकी स्ट्रैटेजी है, जब टीचर आपका पेपर चेक करेगा तो उसके दिमाग में कुछ बातें होंगी, वो देखेगा हाँ इस बच्चे ने इन बातों का ध्यान रखा है, ग्रेस मार्क्स उस बच्चे को दे दी जाएगी। और इस हिसाब से आपको हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको 10 मार्क्स की ग्रेस मिल रही है। तो दोस्तों इस बार आपको मिल रही है ग्रेस मार्क्स। बस आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको बता दिया। और सबसे पहले मैंने आपको ये इसीलिए बताया क्योंकि इसके बिना ग्रेस मार्क्स नहीं मिल पाएगी। सभी बच्चे ग्रेस मार्क्स ले सकते हैं, ग्रेस मार्क्स अप्रूवल आ गया है, और चेकिंग जो होगी वो इस बार नॉर्मल होगी, यानी कि आप लोगों की चेकिंग भी बिल्कुल नॉर्मल की जाएगी। रीजन सिर्फ छोटा सा है, बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाए, और इस वजह से टीचर जो है वो नॉर्मल चेकिंग करने वाले हैं। नॉर्मल चेकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा पेपर खाली छोड़ के आ जाओ और नॉर्मल चेकिंग से या क्वेश्चन का क्वेश्चन ही उतार दो, राइट। क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, आंसर कुछ और ही दे दिया, और वो भी पॉइंट में नहीं दिया। तो ऐसा मत करके आना भाइयों। टीचर आपको इस बार नंबर झोली भर के बैठा है देने के लिए, आप हकदार हो ग्रेस मार्क्स भी साथ में लेने के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि अगर टीचर आपको झोली भरकर ग्रेस मार्क्स और ये नंबर दे रहा है ना, तो आप इतना जरूर पेपर में करके आना, इतना जरूर उसका दिल जीत लेना कि वो भी आपको ना देने के लिए मजबूर हो जाए कि ले भाई दे रहा हूं, और आपको ला भाई दे दे मैं ले रहा हूं, इतना लिख लेना। ये हाथ जोड़ के गुजारिश है, राइट। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फाइनली बता दिया ग्रेस मार्क्स आपको मिलने वाली है, और ग्रेस मार्क्स आपको पूरी मिलेगी 10 मार्क्स की, साथ में चेकिंग जो होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं इस पर इन पॉइंट्स को लेकर कैसे वर्ड लिमिट होती है, पॉइंट वाइज कैसे लिखा जाता है, बुक की लैंग्वेज क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, हमारी लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज में, इस पर मैं एक वीडियो रिलीज करने वाला हूं। वो वीडियो मैं परसों रिलीज करूंगा, राइट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसमें मैं पूरा स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि मीटिंग के अंदर किस तरीके से बताया गया था कि बच्चा कैसे लिखेगा तो कैसे उसको हम नंबर दे सकते हैं। एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर को चेक करता है, आपकी आंसर शीट को किस नजरिए से देखता है, कैसे वो आइडिया लगाता है कि इस बच्चे के 40 नंबर और इसके 44 नंबर होने चाहिए या इसके 90 नंबर होने चाहिए, क्या डिफरेंस होता है, ये सारा उस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। वीडियो परसों रिलीज करूंगा, उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, पेपर को उसी अंदाज से करके आना, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो भी मैं बताने वाला हूं वो जो एनआईओएस के एग्जामिनर हैं उनके द्वारा ली गई राय से हम उस वीडियो को बच्चों तक उस वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से बच्चे को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से बच्चे को पेपर में लिख के आना चाहिए, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो और नंबर देने के लिए उम्दा हो जाए।
मैं परसों वीडियो रिलीज करूंगा। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वो वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मोबाइल पे टाइम से आ जाए, राइट। और साथ में वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास जाए, उनको भी बेनिफिट मिले, राइट। एवरीबडी विल वॉच एंड एवरीबडी विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि ग्रेस मार्क्स आपको मिल रही है। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।